पहला पॉइंट, अनुदिश चाल क्या माना था बेटा? ए, वेरी गुड, 1 किलोमीटर पर आवर, यही माना था क्या? ठीक है, लॉक कर दूं ना इसको, ये लो। और मुझे ये बताओ दूसरा, प्रतिकूल चाल क्या माना था? प्रतिकूल की जगह मैं ऊर्ध्व प्रवाह भी लिख सकता हूं, ध्यान दे लेना। प्रतिकूल चाल क्या माना था मैंने? बी किलोमीटर पर आवर, यही चीज मानी थी क्या? ठीक है, तो इनसे देखो क्या बनेगा बेटा, आपका जो जल है वो क्या रहेगा? शांत, ना तो इधर धारा बहेगी ना इधर, बिल्कुल साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो उसमें पूछेगा कि शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी? शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी? तो लिखेंगे यहां से पहला, शांत जल में नाव या नाव या नाविक की चाल क्या होगी बेटा? A प्लस बी अपॉन 2। ए का मतलब आपको पता है क्या होगा? S1 माइनस S2, और बी का पता आपको है क्या होगा? सॉरी, ए का मतलब S1 प्लस S2 और बी का मतलब आपको पता है क्या होगा? S1 माइनस S2। तो अब मैं ये नहीं कहता, क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी कह सकता है कि अनुदिश चाल क्या होगी? 10 किलोमीटर तथा प्रतिकूल चाल क्या होगी? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ शांत जल में नाविक या नाव की चाल क्या होगी? तो 17 में 2 का भाग देखिए 8.5, भाई दोनों को जोड़ोगे ही ना, ए प्लस बी। ऐसे दे सकता है, वो ऐसे भी दे सकता है कि नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें अनुदिश चाल व प्रतिकूल चाल क्या होगी वो भी निकालनी पड़ेगी। वहां पे वो अनुदिश और प्रतिकूल चाल नहीं दी अपने, उसने सिर्फ इतना कहा कि नाव की चाल कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर है। तो बताओ शांत जल में नाव या नाविक की चाल क्या होगी? तो अब पहले आपको ये दोनों निकालनी पड़ेगी पीछे वाली टाइपों से, और उसके बाद इनकी वैल्यू यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? पुट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये बात लिखो, शांत जल में नाव या नाविक की चाल। ये नाव और नाविक की चाल है। ऊपर वाली तो शांत जल में नाव नाविक की जल है, और नीचे वाला क्या है? शांत जल में धारा की चाल है ना। यहाँ पे तो नाव या नाविक की चाल है शांत जल में, और ये धारा की चाल है शांत जल में ही। धारा कितनी चल रही है? अरे दिखते नहीं है, चाल तो चलती ही है धारा, लेकिन वो दिखते नहीं है, साइलेंट। एक तो तूफान आता है ऐसे आके, और एक साइलेंट में ही रहता है कि भाई कुछ ना कुछ हो रही है गड़बड़, धीरे धीरे वो चीज निकालनी होती है। लिखो क्वेश्चन, अब ये नोट डाउन कर लेना। टाइप थर्ड में अनुदिश चाल मैंने निकालना बता दिया पीछे। ए बराबर होता है यहाँ पे S1 माइनस S2, सॉरी S1 प्लस S2, और बी बराबर होता है S1 माइनस S2। ये दोनों चीज मैंने पीछे बताई है आपको। अगर आपको ये डायरेक्ट दे दे तब तो डायरेक्ट वैल्यू रख के 2 का भाग दे देंगे। अगर ये डायरेक्ट नहीं दे, ये वाली चीज दे दे, तो पहले S1 प्लस S2 और फिर S1 माइनस S2 करके क्या करेंगे? इसमें वैल्यू रखेंगे। समझ में आ गई बात? तो लिखो क्वेश्चन, एक नाव की धारा के अनुदिश चाल
एक नाव की धारा के अनुदिश चाल, एक नाव की धारा के अनुदिश चाल, अनुदिश चाल। एक नाव है उस बेटा, उसके अनुदिश का मतलब मैंने इंग्लिश में बताया सेम डायरेक्शन। क्या? अच्छा ठीक है। एक चाल की धारा के अनुदिश चाल यानी सेम डायरेक्शन की स्पीड, ठीक है। अनुदिश चाल 28 किलोमीटर पर आवर है, 28 किलोमीटर पर आवर है, तथा स्ट्रीम की चाल, धारा की चाल, तथा धारा की चाल, और इंग्लिश वालों के लिए स्ट्रीम की चाल, स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल के विपरीत चाल, धारा की चाल के विपरीत चाल 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में, साइलेंट वाटर, शांत टर्मिनेट वाटर, शांत जल में नाव तथा, शांत जल में नाव तथा धारा की चाल क्या होगी? हाँ, स्ट्रीम, नाव व धारा, बोट एंड स्ट्रीम की चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी? 28। बिल्कुल, क्वेश्चन अलग अलग पूछा है। नाव व धारा की चाल 20 और 8। पहले मुझे ये बताओ उसने क्या दिया आपको? क्या दिया? किसकी? धारा के अनुदिश चाल। कौन सी चाल बेटा? अनुदिश। बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। अनुदिश चाल का मतलब क्या होता था? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? ए, और ए का मतलब क्या था? S1 प्लस S2, और इनकी मिक्सअप चाल सीधी दे रखी है कितनी? 28 किलोमीटर पर आवर। मतलब दो चालें, नाव की और धारा की, दोनों चाल जुड़ करके क्या गई? 28 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्ट। दूसरा चीज दे रखी है प्रतिकूल। नाव व धारा की कौन सी? प्रतिकूल चाल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी चाल है? अपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड। क्या दे रखी है यहाँ पे? अपन माना था क्या? बी, और बी क्या होता है? S1 माइनस S2, और दोनों की दे रखी है कितनी बेटा? कितनी? 12 किलोमीटर पर आवर। यही दे रखी है क्या? आपको ए व बी की सीधी सी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। आपको क्या करना था? फाइंड आउट। पहला करना था कि आपका जल कैसा था? शांत था। शांत जल में किसकी चाल चाहिए थी? नाव या नाविक की चाल चाहिए थी। तो इसका फॉर्मूला थोड़ी देर पहले देखा कि दोनों चालों को जोड़ दो। कौन सी को? अनुदिश और प्रतिकूल। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो क्या थी आपकी? 28 प्लस 12 और बटे में क्या है? 2। तो दोनों को जोड़ूंगा तो 40 और बटे में 2 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर क्या है? इनके शांत जल में नाव की क्या है? चाल है। क्लियर है क्या बात? पहला। दूसरी बात ये बोला कि शांत जल में किसकी चाल चाहिए बेटा? धारा की। किसकी चाहिए? स्ट्रीम की। धारा की चाल क्या होती है?
दोनों a माइनस बी अपॉन क्या होगा 2। a का मान कितना 28, b का मान कितना 12 और भाग 2 का तो कितना हो गया 16 और 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आया बेटा 16 ही हुआ क्या। 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर हो गया 12 व 8। नाव की चाल 12 और धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर। मैं कह दूं नाव शांत जल में नाव व धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, पूछ सकता हूं मैं। ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है ये चीज आप लोगों से कि शांत जल में नाव व धारा की चाल ना, ये पूछ ले कितना आया 2 5 5 2। नाव धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, तो नाव की चाल कितनी है 20 और धारा की चाल कितनी है 8। दोनों के काटोगे तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 तो कितना रेशियो आ गया 5:2 आ गया। क्लियर है क्या बात। इसको ये पूछ ले धारा व नाव की चाल, तो धारा को पहले लिख दोगे नाव को बाद में, तो क्या आ जाएगा 2:5। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, चलो अगला। करो नोट डाउन। चलो आगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसका मतलब होता है बेटा सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहां से ये जा रही है आपकी क्या ये आपकी क्या है नाव है, ये आपकी क्या है धारा है। क्या है धारा। और ये कह रहा है कि मैं 24 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में 4 घंटे में क्या करता हूँ कवर करता हूँ। कैसे नाव व धारा की चाल जब क्या हो अनुकूल हो अनुदिश हो समान डायरेक्शन में हो तब, है ना। तथा प्रतिकूल ऊर्ध्व प्रवाह या अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में विपरीत दिशा में। ये आपकी क्या है नाव है, ये आपकी क्या है धारा है। देख लेता हूं मैं एक बार डिजिट। ठीक है, तब डिस्टेंस कितनी है बेटा 24 किलोमीटर तथा टाइम कितना दे रखा है 6 आवर दे रखा है। कितना दे रखा है 6 आवर दे रखा है। तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। पांच। ठीक है,
5 किलोमीटर पर आवर क्या है सही आंसर। इधर ध्यान देना, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो आप यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, अनुदिश, यानी ए बराबर क्या फाउंड आउट कर सकते हो, ए बराबर S1 माइनस S2, यानी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। और स्पीड फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। कैसे करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अनुदिश का बोल रहा है, पूरी चाल आ जाएगी बेटा। अनुदिश नाव धारा की मिक्स करके निकालते थे ना, सॉरी हाँ प्लस आ जाएगा, नाव धारा की चाल को मिक्स करके निकालते थे ना, वो चाल आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी है 24, और आपकी ये कितनी है 4, तो कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी चाल आई है, नाव धारा के अनुदिश चाल आई है। कौन सी आई है, यानी ए की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर है बात। ऐसे यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, बी बराबर S1 माइनस S2 बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऐसे ही तो निकालते हैं, तो यहाँ से निकाला, डिस्टेंस दे रखी थी 24, और आपके स्पीड कितनी दे रखी, सॉरी टाइम कितना दे रखा था 6, तो 6 चौका 24 कितना गया 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या बात। जब आपको ए व बी की वैल्यू दे रखी है, तो शांत जल में नाव की चाल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, ए प्लस बी अपॉन 2। ए का मतलब कितना है 6, और बी का मतलब कितना है 4, और बट्टे में कितना है 2, तो 10/2 बराबर कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। मैं यही क्वेश्चन पूछता कि दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा ये पूछता कि शांत जल में धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी। तो आप क्या करते, ए माइनस बी अपॉन 2, तो 6 माइनस 4/2, और 6 में से 2 गया तो 2/2 बराबर कितना आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो बातें करवाई वो सारी समझ में आई। अनुदिश अनुप्रवाह अनुकूल का मतलब हो गया सेम डायरेक्शन, समान दिशा में। ठीक है, और आपके प्रतिकूल ऊर्ध्व प्रवाह का हो गया अपोजिट डायरेक्शन में है। वर्डों का ध्यान देना है, जब भी क्या बोले आपको धारा की चाल व नाव की चाल दे दे, तो आप अनुदिश चाल फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी आपको धारा की चाल दे दे, नाव की चाल दे दे, तो प्रतिकूल फाइंड आउट कर सकते हो। जब ये दोनों निकाल लो, तो आप शांत जल में नाव की चाल और शांत जल में ही धारा की चाल, अगर ये शांत नहीं भी आए, वो चीज दे दी जा रही है, शांत नहीं भी आए, तो भी आपको निकालना क्या है, नाव की चाल बोल दे। ये चीजें दे करके क्या बोल दे, नाव की चाल, तो भी काम क्या करना है, ए प्लस बी अपॉन 2। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में शांत जल नहीं देता, सीधा ही दे देता है नाव की। ये दे देगा अनुदिश चाल ये होगी, प्रतिकूल चाल ये होगी, तो बताओ नाव की चाल क्या होगी। अब अपन ये सोचते हैं अनुदिश भी दे रखा है और नाव की प्रतिकूल भी दे रखा है, लेकिन शांत जल में नहीं दे रखा। शांत में निकाले, किस में निकाले, अपन ने पढ़ा किसके बारे में, शांत के। अगर नहीं भी लिखा हुआ देता है, नाव की चाल पूछता है, तो भी आप क्या निकालोगे, ए प्लस बी अपॉन 2। क्लियर है बात, ए माइनस बी अपॉन 2, दोनों में कोई भी पूछे, धारा की पूछे, तो ये क्या बेटा, ये ले करो नोट डाउन।
अनुपरवा नाम लिखा है क्या मैंने आपको? ठीक, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट डाउन कर रहे हो क्या? करो जल्दी करो। चलो लिखो। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, एक बोट स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तय करती है। यदि धारा की चाल, यदि स्ट्रीम की स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यदि स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो, 2 किलोमीटर पर आवर हो, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? देखो प्रवीण, आंसर आ गया कितना? 7.5। 8.5 आना चाहिए। ठीक, देखो बेटा क्या कहा, नाव धारा के प्रतिकूल है क्या? और प्रतिकूल में पहले मुझे बताओ टाइम कितना था? 48 मिनट थी क्या? और डिस्टेंस कितनी थी? 12 किलोमीटर थी क्या? 12 ही थी क्या? ठीक है, तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल के लाओगे? प्रतिकूल जा रहे हो, किधर जा रहे हो बेटा? प्रतिकूल जा रहे हो, तो प्रतिकूल यानी बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? S1 माइनस S2, और सीधी निकल जाएगी भाई धारा वह चाल की जो टाइम और डिस्टेंस क्या है दे रखी है आपको। तो धारा टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या, सॉरी स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है क्या? डिस्टेंस आपकी कितनी है?
12 और 4 टाइम आपका कितना है 48 मिनट, लेकिन मिनट में थोड़ी लेते हो उसको, किस में लेते हैं घंटे में। तो इस मिनट को किस में कन्वर्ट करो घंटे में। तो 48 बटा 60, यहाँ से काटा 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी कितने घंटे आ गए 4 बटा 5। तो 4 और बटा 5 ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कहाँ गया 12 गुणा 5 बटे 4 और 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, कितना आ गया बेटा 15 किलोमीटर। किधर प्रतिकूल। बाद में एक और दे रखी थी कौन सी, अनुदिश या अनुकूल, जो भी दे रखी थी सीधी सी धारा की चाल बोल दी, वहां पे कितनी 2 किलोमीटर पर आवर ये बोल दी क्या। और शांत जल में क्या पूछा है नाव की चाल, यानी ये किसकी है बेटा एक की वैल्यू है, किसकी है ए की। और शांत जल में नाव है उसकी पूछा है, तो a प्लस बी अपॉन कितना आएगा 2, तो 15 प्लस 2 बटा 2, तो कितना आ गया 17 बटा 2, और 17 बटा 2 का मतलब होता है 8.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या बात, ठीक है, करो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन क्वेश्चनों को सब कुछ वापस से निकालेंगे एक बार जाके घर पे, है ना। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के, कि सर ने क्या लैंग्वेज लिखाई है उसको अच्छे से पढ़ के एक बार वापस से अच्छे से समझ में आ जाएगी। लिखो, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका, सेम डायरेक्शन, अनुप्रवाह जाती हुई एक बोट नौका, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, 2 घंटे में तय करती है, तथा ऊर्ध्व प्रवाह अपोजिट डायरेक्शन, तथा ऊर्ध्व प्रवाह यही दूरी, तथा ऊर्ध्व प्रवाह सेम डिस्टेंस यही दूरी 5 घंटे में तय करती है, 5 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में, टर्मिनेट वाटर में, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। दूसरा इसी में, तो स्थिर पानी में धारा की गति क्या होगी। ये तो नाव की हो गई, इसी में ऐसे सेकंड नंबर लगा करके लिख लो, धारा की गति क्या होगी। आ गया पूनम, कितना धारा की तो 3 और नाव की 7। वेरी गुड। चले कराऊं सोल्व। मुझे बेटा ये बताएंगे आप क्या क्या दे रखा है।
अनुप्रवाह दे रखा है क्या, और अनुप्रवाह में क्या दे रखा है आपको बताएंगे मुझे? कितनी दूरी? 20 किलोमीटर। और टाइम 2 घंटे। ये तो अनुप्रवाह। अनुप्रवाह में क्या निकालते हैं बेटा? सेम डायरेक्शन ए। क्या निकालते हैं? S1 प्लस S2। कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी है? 20। और टाइम कितना है? 2। तो कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या ये बात सबके? इतनी। उसके बाद में क्या बोला है बेटा? प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह। क्या बोला है? ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब अपोजिट। तो क्या बोला है यहाँ पे? क्या है? डिस्टेंस वही है, सेम है। तो 20 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 4 घंटे का। 4 का है या 5 का? 5 घंटे का क्या है? टाइम है आपका। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? बी की वैल्यू। और बी की क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2 बराबर D अपॉन टी। डी 20 की 20 और ये कितनी है? 5। तो कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर। ए व बी की वैल्यू आपके सामने गिवन है यहाँ पे। तो आप चाहे नाव की पूछे चाहे गंगा जी की पूछे, ठीक है? तो नाव की चाल क्या है? a प्लस बी अपॉन 2। तो a कितना है? 10। और b कितना है? 4। और बटे में 2। तो कितना आ गया? 14/2 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। क्या है? आपकी नाव की चाल है। तो धारा की चाल मैंने मेरी तरफ से पूछा आपसे, तो क्या हो जाएगी? a माइनस बी अपॉन 2। और यहाँ पे कितना हो गया? 10 माइनस 4 अपॉन 2/6/2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा? बाकी क्वेश्चंस करेंगे, समझाने की बातें हो गई थी। क्वेश्चंस और करेंगे कल। 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। और बोट एंड स्ट्रीम को क्या कर देंगे? क्लोज। अर्थमेटिक क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। बुधवार से गणेश जी का नाम लेकर के एडवांस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? आता है ना?